लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने 4 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरिंदर पांडे, मांझी से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है। 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स को भी उतारा है। लिस्ट में 6 मंत्रियों के भी नाम हैं। 4 महिलाओं को टिकट मिला है। इसके अलावा चिराग के दावे वाली 5 सीटों सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी जेडीयू ने कैंडिडेट उतारे हैं। पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। 2 विधायकों का टिकट कटा है। सकरा से आदित्य कुमार और बरबीघा से सुदर्शन कुमार। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 11 नामों का ऐलान किया था, जिसके साथ अब तक कुल 59 सीटों पर आप के दावेदार तय हो चुके हैं। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है और दिल्ली मॉडल को बिहार में लागू करने का दावा कर रही है। दूसरी सूची में किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के पूर्व वरिष्ठ नेता मासूम रेजा को टिकट दिया गया है। मासूम रेजा लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनकी पार्टी में एंट्री को आपके लिए रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि मुझे अभी उम्मीदवारों को जीत सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए, ना कि चुनाव लड़ना। एनडीए पर उन्होंने कहा, बिहार की जनता पहले से ही जानती है ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं। अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं। उनका खिलाफ क्या ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल गलत सर्टिफिकेट देने वाला नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहाँ के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा। बिहार चुनाव के लिए बुधवार यानी आज कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राधोपुर से नॉमिनेशन किया। इस दौरान उनके साथ लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले तेजस्वी ने लंबा रोड शो किया। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने बहेड़िया स्थित महारानी मंदिर में आरती की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं बिहार आई हूं और बिहार की धरती को प्रणाम करती हूं। बिल्कुल बिहार आई हूँ, बिहार की धरती को मेरा प्रणाम है। बिहार में विकास को रफ्तार देनी है और मैं देख रही हूँ कि बिहार में हर जगह बहार है और विकास कार्यों की भरमार है। और निश्चित रूप में इस बार भी मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। मेरी ओर से हम इस विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें गति देने के लिए मैं खुद भी इसका हिस्सा बनने के लिए बिहार की धरती पे आई हूँ। बिहार की सियासत में जब भी चुनावी रंग चढ़ता है तो फिल्मी सितारों की एंट्री उसे और दिलचस्प बना देती है। इसी कड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी अपने बयान से चुनावी तड़का लगा दिया है। राजद की ओर से चुनाव लड़ रही चंदा देवी को लेकर पूछे गए सवाल पर खेसारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 4 दिन से उन्हें मना रहा हूं कि चुनाव लड़ें। अगर वो मान जाती हैं तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो लड़े, बट उनका थोड़ा सा मनाना मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो गया है, क्योंकि एक फैमिलियर हैं, वो हाउस वाइफ हैं, 2 बच्चे की माँ भी हैं।
और अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ हमेशा सोचती है, और उनका हमेशा से रहा है अपने बच्चों के परवरिश में उन्होंने थोड़ा सा भी कमी नहीं किया है। तो उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझे वक्त देना पड़ेगा, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको वो वक्त दे यहाँ पे, और उसी में दुविधा अटका हुआ है। मैं 4 दिन से बस मना ही रहा हूँ कि मान जाओ, अभी 2 दिन और वक्त है, अभी 16-17 है, अगर वो मान जाएं तो शायद मैं नामांकन कर लूँगा, अगर नहीं मानी तो सिर्फ प्रचार करूँगा, प्रचार करके भैया को कोशिश करूँगा कि जिताऊँ, और सारी चीज़ें एक बार फिर से मतलब आपके तरफ से हामी भर दी गई। मैंने उनको बोला है कि प्लीज़ लड़ जाओ। भैया ने बहुत दबाव भी दिया था कि नहीं बाबू आप लड़ो, क्योंकि एक पारिवारिक कहीं ना कहीं परिवार की तरह हमारे और भैया के संबंध भी, चाहे वो तेजस्वी भैया हो या हमारे अखिलेश भैया हो, तो वो लोग हमेशा एक परिवार की तरह हमें प्यार भी दिया है। तो मेरा प्रयास हमेशा से रहा है कि मैं उस परिवार के लिए हमेशा एग्री रहूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है 2010 में बिहार में जेडीयू भाजपा एनडीए के रूप में थी, उसमें हमने 243 में से 206 सीटें जीती थी। इस बार हम उससे भी ज्यादा वोटों और सीटों से जीतेंगे। हमें बस इतना पता है कि बिहार की जनता जंगल राज नहीं चलने देगी। लालू प्रसाद की सरकार वापस नहीं आएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है। आज महागठबंधन में ना नेता है, ना नेतृत्व है और ना ही नियत। एकदम बिगुल फूक चुका है। आप कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? बदलाव नहीं आता है। 2010 में प्रतिशत आरक्षण दिया बिहार में और एनडीए के रूप में जदयू बीजेपी था, उतना ही उसने 243 में 243 सीटों में 206 सीट ऊपर वाली युवराज है, एक नीचे वाली युवराज हम जीते। नीचे वाले कहते हैं ऊपर वाले को कि भाई तुमको राष्ट्र का नेता वो बना देंगे। बीजेपी का 91% स्ट्राइक रेट था, तैयार नहीं, जदयू का 89, दोनों मिला लेंगे तो 85-86 था। उससे अधिक मतों से, उससे अधिक सीटों से इस बार जीते। कुछ दिन पहले कि एनडीए में सीट सिलेक्शन को लेकर अदालत जो परिस्थिति है वो देखता है, इतना हालांकि दागदार भी कम नहीं है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है, लेकिन फूट हो सकता है। वो जानता है कि इतना दागदार है। देखिए ये तो हम नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं बिहार की जनता जंगल राज को कभी नहीं लाने देगी। परिवार के जो लालू प्रसाद की सरकार नहीं लाएगी, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है, जहां चरवाहा विद्यालय के बदले मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, किरासन तेल के बदले बिजली है, सड़क है, माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर है, विकास है, इसलिए रोजगार है और महिलाओं का सशक्तिकरण है। सामाजिक न्याय का है, सवाल लूंगी। महागठबंधन लगातार दावा कर रही है, चाहे तेजस्वी हो चाहे राहुल राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? आप लोगों पर वोट चोर गद्दी चोर आरोप भी लगा चुके हैं। देखिए, क्या लग रहा है आपको ये सब? बिहार विधान चोर चोरी के खिलाफ बोलता है। आज महागठबंधन में न नेता है, उनका नेता कौन है? न नेतृत्व है, न नियत है। अभी तक कोई नेता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री का हो। सांसद का चुनाव एक मीसा भारती जीत गए। और इधर देखें, नेता हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, यानी नेतृत्व भी हमारे पास है, नीति भी है, नियत भी है और लोगों के बीच विश्वसनीयता भी। रेटिंग कितना नंबर दे रहे हैं? इस बार 2010 से अधिक सीटों से जीते। समाजवादी पार्टी का नेता लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts.